Good morning, students. This is our home science class. Today we read our fourth lesson, specific issue and concerns. किशोरावस्था के विशेष मुद्दे और समस्याएं. Adolescence is a period of change. Rapid development take place at every level. The development change occur at physiological, psychological and social levels. एडोलसेंस एक चेंज की अवस्था है. इसमें बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी का विकास होता है हर लेवल पर. इनमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से चेंज आते हैं और उनका विकास होता है. द यंग एडोलसेंट्स अंडरगोज हार्मोनल, सेक्सुअल एंड इमोशनल चेंज अलोंग विद फिजिकल चेंज. किशोर बच्चा हार्मोनल, सेक्सुअल और इमोशनल चेंज के साथ साथ शारीरिक परिवर्तन भी प्राप्त करता है, विकास करता है. इन दिस टाइम दे नीड स्पेशल केयर एंड अटेंशन. इस समय उनको स्पेशल केयर और अटेंशन की आवश्यकता होती है. इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट दे डेवलप गुड हैबिट्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल सो दैट दे कैन अचीव अ गुड पर्सनैलिटी. इस समय किशोरों को अच्छी आदतें और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए ताकि वे अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त कर सकें. ड्यूरिंग दिस पीरियड दे आल्सो एनकाउंटर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर देम एंड देयर पेरेंट्स. लेट अस सी दीज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे शुड बी टेकन केयर ऑफ. फिर भी इस समय में किशोरों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो उनकी और उनके माता पिता की समस्याओं का कारण बन जाती हैं. तो आइए आज हम इन्हीं समस्याओं के बारे में जानते हैं. ईटिंग डिसऑर्डर ऑफ एडोलसेंट्स. भोजन संबंधित समस्याएं किशोरों की. नंबर 1, एंड्रोक्सिया नर्वोसा. एडोलसेंट्स आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस एट दिस स्टेज. गर्ल्स perceive and think about their diets in the light of appearance and body shape, while boys are more concerned about fitness and general well-being. इस समय जो एडोलसेंट बच्चे हैं अपने शारीरिक स्वरूप को बहुत ज़्यादा महत्व देना स्टार्ट कर देते हैं. लड़कियां खाने के संदर्भ में बस अपनी बॉडी शेप और अपीयरेंस के लिए ध्यान देती हैं, जबकि लड़के खाने के समय अपने ये ध्यान रखते हैं कि हम उससे चुस्त बने और फिट दिखाई दें. एंड्रोक्सिया नर्वोसा इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर इन द स्टेज. ये एक तरह से खाने संबंधी समस्या है और जो किशोरावस्था समय में होती है. एंड्रोक्सिया नर्वोसा इज ए स्टेट विच इज यूजुअली सीन ड्यूरिंग अर्ली टू मिडल एडोलसेंस. द फिजियोलॉजिकल साइंस ऑफ द स्टेट आर विजिबल एज. ये समस्या अर्ली और मिडल एडोलसेंस में दिखाई देती है और इसके शारीरिक साइंस लक्षण इस प्रकार हैं. नंबर 1, एक्सट्रीमली थिन बॉडी स्ट्रक्चर. बहुत ही ज़्यादा पतला शरीर हो जाता है. रैपिड लॉस ऑफ वेट ऑफ पर्सन का वेट बहुत जल्दी से तेज़ी से कम हो जाता है. डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुअल पीरियड. लड़कियों की मासिक जो क्रिया होती है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है. नोसेसा, फीलिंग ऑफ ब्लोटिंग. उल्टी और पेट का फूलना, इस प्रकार की हमें उस समय समस्या लगती है. कंप्लेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन. कब्ज की समस्या उत्पन्न हो जाती है. द फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द पर्सन आल्सो चेंज. दे आर लिस्टेड बिलो. एंड्रोक्सिया नर्वोसा में जो किशोर का व्यवहार करने का तरीका भी और उसकी आदतें भी बदल जाती हैं फूड संबंधित, वो निम्न है. दे आर ऑब्सेस्ड बाय फूड. दे लाइक टू कुक फॉर अदर्स बट डू नॉट ईट देमसेल्फ. उनके ऊपर खाने का जैसे जुनून सवार रहता है, वो खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं. उन्हें पकाना तो पसंद होता है दूसरों के लिए, लेकिन वो खुद नहीं खाते. दे स्ट्रिक्टली अवॉइड सर्टेन फूड स्टफ. वो कुछ विशेष फूड का अवॉइड करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उससे हमें नुकसान होगा. दे ऑलवेज फील दैट दे आर फुल सो दे रिफ्यूज टू ईट. उन्हें हर समय लगता है कि उनका पेट भरा हुआ है और वो खाना नहीं चाहते.
दे टेक वेरी टीनी पोर्शन ऑफ फूड, वो बहुत कम फूड खाते हैं। ट्राई टू गेन एज मच नॉलेज दे कैन रिगार्डिंग फूड कैलोरी एंड फैट वैल्यू, वो किसी भी भोजन की उसकी कैलोरी उसकी फैट वैल्यू के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। अवॉइड सोशलाइजिंग बिकॉज ऑफ फूड, वो खाना खाने के कारण ही किसी सामाजिक समारोह में भी जाना कम कर देते हैं। अडॉप्टिंग सर्टेन मेजर्स टू रिड्यूस वेट, अपना वजन कम करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं, जैसे कि दे लाइक ड्रिंकिंग हॉट वाटर इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड, टेकिंग सर्टेन हर्ब्स एंड कंडीमेंट्स, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड विनेगर। खाना खाने के बाद तुरंत गर्म पानी पीना, कुछ दवाइयाँ और हर्ब्स लेना जैसे कि मेथी दाना और सिरका वगैरह। एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग, अपना वेट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना। ये तो थे शारीरिक और खाने से संबंधित उनके व्यवहार। इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा में कुछ उनमें मनोवैज्ञानिक तरह मानसिक रूप से भी वो इफेक्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। दे कैरी इमेंस फियर ऑफ बीइंग फैट, उन्हें हमेशा मोटे होने का भय लगा रहता है। दे ऑलवेज फील दे हैव पुट ऑन वेट, उन्हें हर समय लगता है कि उनका वजन बढ़ गया है। दे ऑलवेज रिमेन बिजी विद द थॉट ऑफ फूड डाइटिंग एंड दियर वेट, वो हमेशा ही खाने के बारे में, डाइटिंग के बारे में और अपने वजन के बारे में सोचते रहते हैं। दे बिकम रिकल्स अनसोशल एंड मूडी, वे मूडी हो जाते हैं और अनसोशल मतलब उन्हें बाहर जाना या समाज में या दोस्तों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता और वो अकेले रहना पसंद करते हैं। दे शो इमोशनल विथड्रॉ एंड इंस्टेबिलिटी, वो इमोशनल रूप से भी कमज़ोर और अस्थिर हो जाते हैं, इंस्टेबल हो जाते हैं। दे फील वेरी लो सेल्फ एस्टीम एंड ऑफन डिप्रेस्ड, वे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। एंड ऑफन डिप्रेस्ड मतलब वो डिप्रेशन से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। दे फील वीक एंड फटीग, वे कमजोरी और थकान महसूस करते हैं। दे नेवर एक्सेप्ट दैट दे हैव ईटिंग डिसऑर्डर, वो यह नहीं मानते कि उन्हें खाने से संबंधित कोई समस्या है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में कोई सीरियस लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग congestive heart failure, sudden death, growth retardation, dental problems, constipation, stomach rupture, swelling of the salivary gland, loss of kidney function, osteoporosis, मतलब एनोरेक्सिया नर्वोसा से कई सीरियस बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हृदयाघात, अचानक मृत्यु, ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब वृद्धि का रुक जाना, डेंटल प्रॉब्लम दांतों से संबंधित समस्याएं, कब्ज, स्टमक रैप्चर पेट का फटना, स्वेलिंग एंड सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथि में सूजन आ जाना, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन किडनी वृक्क का कार्य न करना या खराब कार्य करना, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों से संबंधित रोग, उनका खतरा बढ़ जाता है। एनीमिया एंड अदर एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द ब्लड, एनीमिया और खून से संबंधित, ब्लड से संबंधित और अधिक कोई बीमारी हो सकती है। नो डेफिनेट कोज ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा हैज बीन डिटरमाइंड सो फार, अभी तक इसका कोई कारण बिल्कुल सही निश्चित कारण पता नहीं चला है। ट्रीटमेंट ऑफ फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा ट्राई टू एड्रेस 3 मेन एरियाज, इसका इलाज 3 तरीकों से किया जाता है। नंबर 1, रिस्टोरिंग द पर्सन टू ए हेल्थी वेट, उस पर्सन को हेल्थी वेट पर लाकर मतलब उसका वेट स्वास्थ्य की दृष्टि से जितना होना चाहिए उस पर लाकर। ट्रीटिंग द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू द इलनेस, मनोवैज्ञानिक कारणों का निदान करके उनको ठीक करके इलाज करवा के। नंबर 3, reducing or eliminating behavior or thoughts that originally lead to the disordered eating, उन व्यवहारों और सोच को कम करके या बिल्कुल ख़त्म करके जिसके कारण वो खाने से संबंधित समस्या से परेशान हो रहे होते हैं।
इस प्रकार किशोरावस्था में एक ऐसा टर्म आता है एंड्रोक्सिया नर्वोसा, जिसमें एक किशोर कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें ऐसा लगता है कि उससे वे मोटे हो जाएंगे, या उन्हें हर समय मोटापे का भय रहता है और उन्हें लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। वो खाना बहुत कम खाना चाहते हैं और कैलोरी वगैरह देखकर कि हम कम मोटे हों। इसके अलावा एक और भी उस समय बुलिमिया नर्वोसा है, वो भी उन्हें परेशान करता है। उसके बारे में हम कल रीड करेंगे। आज ये जो हमने रीड किया है इसे सेकंड टाइम रीड करके अच्छे से लर्न करना। थैंक्स।